राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी जो संकष्टी चतुर्थी होती है वो कब है, और उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो संकष्टी चतुर्थी होती है वो माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और इस दिन हम सब भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। बिना चंद्रमा की पूजा के व्रत पूरा नहीं माना जाता है। और आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी और उसके पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताएंगे। तो संकष्टी चतुर्थी पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को इस साल हो रही है, 2024 को। तो बहुत से लोग कंफ्यूजन में है कि 28 को है या 29 को। तो 29 तारीख को ही सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। और मान्यता है कि ऐसा हम लोग मानते हैं कि इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और यह व्रत बच्चों के लिए भी रखा जाता है, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और उनके तरक्की हो, इसलिए भी यह व्रत रखा जाता है। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो चौथ होती है उसी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और गणेश जी की और इसमें चंद्रदेव की जरूर पूजा की जाती है। बिना चंद्रदेव की पूजा के यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इससे इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है, अच्छे स्वास्थ्य वाली होती है, और हम सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। और संकष्टी चतुर्थी है जो प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी को 2024, 29 जनवरी सोमवार 2024 को प्रातः 6:10 से प्रारंभ हो रही है। 6:10 से तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और चतुर्थी जो तिथि की समाप्ति है वह 30 जनवरी को सुबह के समय प्रातःकाल 8:54 पे समाप्ति है। और वैसे तो चंद्र देव का दर्शन जो किए जाते हैं, चंद्र देव का दर्शन का समय है 9 बज के रात्रि में 9:10 का। जो रात्रि में 9:10 का समय है वो चंद्र दर्शन का समय है। लेकिन यह अपने अपने प्रदेश के अनुसार, देश के अनुसार भी समय परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हर जगह चंद्रमा निकलने का एक अलग समय होता है, कुछ समय का डिफरेंस हो जाता है। तो इसमें आप जिस शहर से हैं उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का आप ये समझ लीजिए 9 से 9:30 के बीच चंद्रमा निकलने का करीब मुहूर्त है। वैसे तो 9 सवा 9 के बीच का है, लेकिन आप अगर कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो कहीं 5-10 मिनट इधर पहले बाद में इस तरह से भी चंद्रमा निकल सकता है। तो निकलता है क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है टाइम निकलने का। तो ये हमने आपको बताया है कि मुहूर्त और चंद्रमा निकलने का समय। तो माघ माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो हमने आपको बताया है कि इस दिन व्रत का रखा जाता है। चंद्रों की पूजा अवश्य करें। और इसमें भगवान को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। जैसे जो काले तिल होते हैं, भगवान को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसमें बहुत सी जगह तो तिल को जो कूट के है उसमें बकरा का शेप दिया जाता है। थाली में मतलब उसकी आकृति बनाई जाती है, उसको पैसे से या आपके यहाँ जैसे करा जाता हो। तो बहुत सी जगह पैसे से ही उसको काटा जाता है, सिक्के से। तो बहुत सी जगह वो पहाड़ टाइप का बना दिया जाता है या लड्डू बना के रख दिए जाते हैं। ये आपके यहाँ जैसे होता हो वैसे आप कीजिए। और इसमें तिल का बहुत महत्व होता है। वैसे भी माघ के महीने में तिल दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और तिलकुट जरूर दान करना चाहिए। इसमें गौरी पुत्र गणेश और सकट माता और चंद्रदेव की पूजा से सभी संकष्टों से, जितने संकट होते हैं हमारे जीवन के, सबसे मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो हम गणेश चौथ का व्रत सही तिथि, सही मुहूर्त और चंद्रोदय का समय और व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए इस सब बातों का। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्रातः काल जब उठने के बाद आपको स्नान आदि करने के बाद
स्वच्छ वस्त्र पहने और इसमें भगवान का पूजन आदि करें। और मतलब कोई भी रंग के आप कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन इसमें क्या ना करें ये आपको अभी हम बताएंगे। और इसमें आप पीले लाल किसी भी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। तो और हमें ये नहीं करना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, काले नीले इस तरह के वस्त्र पहनते हैं पूजन के समय। तो ये जो व्रत होते हैं विशेष हमारे, वैसे भी काले नीले वस्त्र कम पहनना चाहिए, लेकिन पूजन में तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और जब इस तरह की पूजा होती है तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इसमें लाल पीले गुलाबी किसी भी तरह के कपड़े, मतलब किसी भी रंग के पहन सकते हैं इनमें से, लेकिन काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा और नीले रंग के। और चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे रहे हैं तो उसके छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। और गणेश जी का पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। और जो हमने आपको अभी बताया है कि तब पैरों में छींटे नहीं पड़ना चाहिए। आप कोई पात्र रख लीजिए, उसमें आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। और चंद्रदेव के अर्घ्य के बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता। दिया तो जाएगा ही। और चंद्रमा उसमें गणेश जी को तुलसी का पत्र बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह उससे रुष्ट हो जाते हैं। तो और गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इसमें पूजन में तुलसी पत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र माताओं को भी नहीं चढ़ता है और गणेश जी को भी नहीं चढ़ता है। तो इसलिए गणेश जी को तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। अब अभी हमने आपको बता दिया है कि सकट चौथ के दिन इन बातों का मतलब नहीं करना है, और जो करना है वो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आप प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, सूर्योदय का जल दें और गणेश जी, इसके बाद गणेश जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। तो कि आज हम यह व्रत अपना गोत्र और नाम बोलकर संकल्प लें और साया काल को गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। यह पूजा जो गोधूली बेला होती है उसमें की जाती है। तो उस समय आप गोधूली बेला में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजन करें, सकट माता की पूजा करें और सकट चौथ की व्रत कथा को पढ़ें और आरती उतारें भगवान गणेश की। और कथा हमने आपको पहले हम डाल चुके हैं, पहले वीडियो में आपको दे चुके हैं, आप उसमें देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। हमने 2 कथाएं आपको दी हैं और उसको आप सुन लीजिएगा। और कथा अवश्य, कोई भी व्रत करें तो कथा अवश्य पढ़ें। और फिर गणेश जी को तिल के लड्डू, मिठाई का भोग, बेसन के लड्डू, जो भी आप लड्डू, कहीं कहीं लाई के लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो लाई लैया होती है ना उसके भी लड्डू बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा जो होता हो वो सब आप करें। और चंद्रमा निकलने पर, आप जब चांद निकले तब उसको चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस प्रकार से आप भगवान गणेश की पूजा करें और सकट माता की पूजा करें। और यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। यह हमारे परिवार के, जो हमारे घर के जो दुख संकट आदि होते हैं वो सब दूर करता है। और बहुत ही अच्छा, गणेश जी का तो व्रत वैसे भी सभी विघ्न हरता है ये तो गणेश जी की पूजा वैसे भी विघ्न हरने वाले देवता कहे जाते हैं गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और यह संकष्टी व्रत अवश्य करें आप लोग। इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी और बहुत ही, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। हम आपको एक बार पुनः जो पूजन का समय है वह हम आपको, जो मुहूर्त है वो हम आपको दोबारा बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी सोमवार के दिन 2024 को 6:10 पर, प्रातः 6:10 पर प्रारंभ हो जाएगी। 29 तारीख को, 28 तारीख को नहीं रखना है, 29 तारीख को ही रखना है। और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 30 तारीख को, 30 जनवरी मंगलवार के दिन 8:54 पर। और चंद्रोदय का समय है 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में। आप स्थान, समय और स्थान के हिसाब से, आप स्थान के हिसाब से समय को आप परिवर्तित कर लीजिएगा, क्योंकि
जहाँ पे जैसा होता है वैसे 9 बज के 10 मिनट, 9 से 9 बज के 10 मिनट का समय है करीब। और थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर भी हो सकता है, और आपके प्रदेश के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर प्रदेश में 5-10 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो और अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें पूजा की सामग्री कौन कौन सी लगेगी। तो आपको एक लोटे में जल लेना है। एक लोटा तो आपको कलश के लिए लेना है, उसके ऊपर जैसे कि कलश रखते हैं आप, उसमें चावल की कटोरी और घी का दिया उसके लिए चाहिए, और गणेश गौरजा बनाना है। और थाली में आपको, पूजा की थाली में क्या क्या रखना है, उसमें आपको चावल रखने हैं, रोली रखनी है, सिंदूर रखना है, और तिल रखने हैं। जो तिलकुट आपने बनाए हैं वो भी रखने हैं, और पुष्प रखने हैं, पुष्प माला रखनी है, और जनेऊ गणेश जी को अवश्य चढ़ता है। और पान के पत्ते अगर आप मिल जाए तो वो माता लक्ष्मी को भी मतलब चढ़ाएं, और गणेश जी को भी चढ़ाएं। और सुपारी, पान, ये सब आप चीजें एकत्रित कर लीजिए, पूजा की सामग्रियां, और ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए। रोली, सिंदूर, गणेश जी को सिंदूर जरूर चढ़ता है। और अक्षत चढ़ते हैं, बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं उनको अक्षत कहते हैं, अक्षत चढ़ाए जाते हैं। सभी देवी देवता को चढ़ते हैं बिना टूटे हुए चावल। और पुष्प, आपको जो पुष्प मिल जाए वो पुष्प आप चढ़ा दीजिए, और दूर्वा। और शाम को जो चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, तो उसमें आप क्या करें, अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो चांदी के पात्र में, नहीं तो आपके पास जो पात्र है उसी में आप जो लोटा है छोटा, तो उसमें आप जल ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, और उसमें अक्षत डालिए, और चीनी डालिए उसमें, क्योंकि सफेद चीज चंद्रमा को चढ़ती है। और उसमें अगर आपको सफेद पुष्प मिल जाए तो सफेद पुष्प, नहीं तो जो भी पुष्प मिल जाए वो पुष्प डालकर चंद्रमा देवता को अर्घ दीजिए। और धूप दीप भगवान को दिखाने के लिए थाली में रखिए, और दीपक, एक आरती करने के लिए एक आपको कलश के ऊपर के लिए दीपक चाहिए। और भगवान के जो उसमें नीचे बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, वस्त्र, जो पाटे पे बिछाने के लिए एक पाटा, चौक पूरेंगे आप, उसके ऊपर पाटा रखेंगे, वहाँ कलश रखेंगे, वहाँ गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित कर देंगे, या फिर ऐसे ही आप उनका आह्वान करके उनका पूजन करिए। अगर मूर्ति है तो आप जरूर अब उनको स्थापित कीजिए, और आप कलश रखिए, गणेश गौरजा रखिए, और इस तरह से आप उनका संकल्प लेके पूजन आरंभ कीजिए। इस तरह से पूजा की सामग्री भी हमने आपको पूरी बता दी है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और कथा हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, वो आप देख ली, सुन लीजिएगा उससे, और कथा कीजिए। और इस तरह से ये हमने पूरी गणेश संकष्टी की, जो संकष्टी चौथ है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक